सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जय पराजय, हानि लाभ, जस अपयस, सुख दुख, सबके बीच में अपनी समानता में आके, अपनी स्थित प्रज्ञता में आके, अपने समत्व भाव में आकर तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। और इस प्रकार तू युद्ध करेगा तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। बड़ी गहन बात कृष्ण करते हैं, जो हमने अगली बार देखा था। भगवान आगे कहते, येषां ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगैर्त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो या पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान के विषय में कही गई। भगवान कहते हैं, मैंने तुझे पहले सांख्य योग कहा है ये जो बुद्धि योग मैंने तुझे कहा वो ज्ञान के योग के विषय में कही है, और सांख्य योग तुझे बतलाया है मैंने। अब तू, मुझे लगता है तू अभी पकड़ नहीं पाया तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। अब भगवान और भी नीचे उतर आते, कहते ठीक है, तू सांख्य योग को नहीं पकड़ पाया, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। हो सकता है तेरी साइकोलॉजिकल टाइप अलग है, तो अब तू यही बात जो है मैं कर्मयोग के माध्यम से भी तुझे सुना रहा हूँ। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी तुझे कर्म का बंधन नहीं लगेगा और तू बिल्कुल अपनी मुक्त अवस्था में फिरेगा इस पृथ्वी पे। भगवान एक के बाद एक गहन एजोटेरिक बात बता रहे हैं। एजोटेरिक का मतलब क्या है? जो मन, बुद्धि, समय, स्थान, सभी वाणी, सभी सीमा रेखाओं से जो पार की बात है, कुछ दूसरे लोग की बात है, भगवान उसी की ओर अपना अंगुली निर्देश करते हैं। एक के बाद एक भगवान यहाँ बहुत अद्भुत बात करते हैं, इसलिए गीता अद्भुत है। गीता जैसा शास्त्र, गीता जैसे भगवान ने ये महावाक्यों की जो उद्घोषणा की है, ये जगत में कहीं भी नहीं मिलता है। हाँ, एक गीता है जो अष्टावक्र की गीता है, लेकिन उसमें कोई और दृष्टि से भगवान ने कही है, क्योंकि अष्टावक्र की जो गीता है वो जनक तो आधा से ज़्यादा योगी थे ही, तो वो बड़ी ऊपर के लेवल की बात कही है अष्टावक्र ने, क्योंकि जनक पकड़ पाते हैं। लेकिन इधर अर्जुन जो है हमारे जैसा इंटेलेक्चुअल है, हमारे जैसा स्लाइसिंग एंड डाइसिंग करने वाला इंसान है। अर्जुन जो है बुद्धि से ही इज़ लाइक इज़ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन गाय कि ये करो, ये करो, वो करो। तो भगवान उसी के लेवल पे आके बात करते हैं। हर आत्मज्ञानी इंसान की यही मजबूरी होती है, वो अगर अपने लेवल पे बात करे तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। वैसे भी सत्य को भाषा में लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सत्य का अनुभव तो भाषा से परे होता है, इंद्रियों से परे होता है, स्थान से परे होता है, समय से परे होता है। तो फिर योगी जिसको सत्य का अनुभव, उसको फिर से इंद्रियों में आना पड़ता है, वाणी में आना पड़ता है, समय में आना पड़ता है, स्थान में आना पड़े के ऐसी अवस्था में आने के बाद नीचे उतर कर उसको बात करनी पड़ती है। तो माध्यम बदल जाता है कि कैसे माध्यम, जो पहले योगी को जब अनुभव हुआ तो उसमें समय नहीं था, कालातीत अवस्था थी, स्थान नहीं था, बुद्धि नहीं थी, इंद्रिया नहीं थी, तो ऐसा कोई माध्यम नहीं था। योगी का बिना माध्यम से सत्य का अनुभव होता है, और सत्य का अनुभव वैसे ही होता है। सत्य प्रकट होता है मौन में और बिखर जाता है मुखरता में। वाणी में वो बिखरने लगता है, क्योंकि वाणी जो है, भाषा जो है, सत्य को पूरी तरह घेर नहीं सकती, वो बहुत वीक है, वाणी बहुत एनीमिक है इट कैनॉट कॉम्प्रिहेंसिवली कवर
द ट्रूथ, इट कैनॉट एनवलप द ट्रूथ। और फिर जब योगी बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, तो फिर माध्यम बदलता है। तो ये अंगुली जो आप सीधी देख रहे हो, उसको मैं अगर पानी में डालकर बताऊं आपको, तो वो अंगुली थोड़ी टेढ़ी आपको लगेगी। उसी तरह माध्यम जब बदल जाता है, योगी इंद्रियों में आके बात करता है, वाणी से बात करता है, तो वो सत्य टेढ़ा होने लगता है। और फिर सुनने वाले अगेन हम अपनी इंद्रियों से सुनते हैं, अपने दिमाग से सुनते हैं। वी हैव आवर ओन माइंड सेट, वी हैव आवर ओन प्रिजुडाइसिस। हमारे समाज के जो भी नीति नियम होते हैं उसी के प्रकार हम सोचते हैं। और योगी तो ऐसी बात करता है जो समाज की नीति नियमों से परे होते हैं। तो क्या करें, फिर भी और माध्यम बदल जाता है, फिर सत्य टेढ़ा टेढ़ा होने लगता है। इसलिए तो महापुरुषों के बारे में बहुत गलतफहमी होती है, कोई समझ नहीं पाता है। इसलिए कई महापुरुष ने समझा मौन होना ठीक है, वैसे भी कोई समझने वाला है नहीं है, होता नहीं है। तो रमण महर्षि मौन में रहे काफ़ी समय। लेकिन कुल कई लोग ऐसे थे, करुणा से वो जानते थे कि लोग मुझसे गलतफहमी करेंगे, लोग मुझ पर पत्थर मारेंगे, फिर भी करुणावश उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। कृष्ण यहाँ यही कर रहे हैं। शंकराचार्य ने भी वही कहा, पंडितों को जाके समझाया कि ये जो तुम ज्ञान चर्चा कर रहे हो, इट इज़ अ परेड ऑफ इंटेलिजेंस। मैं मानता हूँ आप बहुत बुद्धिमान है, लेकिन ये बुद्धि से भगवान को पाया नहीं जा सकता। भगवान तो हृदय से, शुद्ध अंतकरण से मिलता है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। भगवान हृदय से है, प्रेम से है। हरि आवत प्रेम के मूल। तो भगवान प्रेम से होते। तो भगवान अर्जुन को भी भगवान समझाते हैं। शंकराचार्य ने भी बहुत प्रयास किया था, ओशो ने भी बहुत। ही स्पोक फॉर 36 years, and what has he not spoken on? But we did not, the mankind could not understand him, because he was very courageous. He told the truth as it was. He didn't make any political correction. जिसको समझना है वो समझे, नहीं समझा तो ठीक है, मारोगे पत्थर तो मारो। तो कृष्ण ने भी यही बात का गीता में उल्लेख किया है कि मैं जब भी पृथ्वी पर आता हूँ, तो जो मूढ़ लोग होते हैं, संसार में डूबे हुए लोग होते हैं, वो मुझको समझ नहीं पाते। और इसलिए जब समझ नहीं पाते तो मेरी अवहेलना करते, मेरा अपमान करते। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषेम तनुमाश्रित परम भाव जानंतो मम भूत महेश्वर। मेरे महेश्वर, मेरे परमात्मा स्वरूप को ये संसार में डूबे हुए मूढ़ लोग, सोए हुए लोग मेरे सच्चे स्वरूप को पहचान नहीं पाते, इसलिए मेरी अवहेलना करते, मेरी मखौल उड़ाते और कई बार मुझ पे वार भी करते। ऐसा होता है ना। मैनकाइंड सोक्रेटिस को जहर दिया, मीरा को जहर देने का प्रयास किया। ओशो was actually poisoned in the US jail. He was given slow acting radioactive poison, and they raised 36 charges and they dropped down all the charges and then only 2 charges. So it was a very well designed plot to frame him and to kick him out of USA under the Christian influence from Pope and also Ronald Reagan. But anyway, कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी कोई व्यक्ति, आत्मज्ञानी व्यक्ति आता है, तो ऐसा होता ही है, हमेशा होता है। और उसके पीछे बहुत लोग दीवाने भी होते हैं, लेकिन जो समझ नहीं पाते वो उसके ऊपर मखौल उड़ाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, खून करने का ही प्रयास करते हैं। तो यही आत्मज्ञानी व्यक्तियों की वही हालत होती है। मीरा को भी हमने जहर दिया, सोक्रेटिस को जहर दिया, उसको ये दिया, इसको टॉर्चर। मंसूर को, जो कट्टरवादी इस्लाम पंथी थे, उन्होंने पत्थर रौंद रौंद के मार दिया। व्हाट ए क्रूएल डेथ। बट ही वॉज स्टिल स्माइलिंग इवन व्हेन ही वॉज बीइंग क्रश्ड टू डेथ, ही वॉज स्टिल स्माइलिंग। लेकिन ये हालत होती है। तो कृष्ण करुणावान है, कृष्ण नीचे उतर आते हैं। कृष्ण ने पहले शुद्ध सांख्य बताया, आत्मा की बात बताई, इस आशा में कि अर्जुन अगर इसको पकड़ ले तो फिर तो अच्छा है, फिर वो आगे फिर बात चलाने की ज़रूरत नहीं।
लेकिन ये गीता लंबी चली क्योंकि अर्जुन पकड़ नहीं पाया। क्या करे, अर्जुन भी हमारे जैसा ही सांसारी था। तो जो सांसारिक बुद्धि जो है वो परमार्थ की बातें इतनी आसानी से पकड़ नहीं पाती है। वैसे तो बातें बहुत सीधी और सरल है, साफ है, बहुत ही सरल है। इट इज़ टू सिंपल। ये कोई बड़ा विज्ञान नहीं है, लेकिन बिकॉज इट इज़ टू सिंपल वी आर नॉट एबल टू परहैप्स गेट इट। तो कृष्ण करुणावान ने नीचे उतरा दिया, ठीक है अर्जुन, तू ऐसे बात नहीं मानता है तो मैं कहता हूँ कि अभी तेरा, मैं कहता हूँ तुझे युद्ध, इसलिए तू आत्मा की बात नहीं समझ पाया। न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा कभी मरती नहीं है, जन्म नहीं लेती है, शरीर के मरने से आत्मा नहीं मरती है। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च एनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतो। उसको जलाया नहीं जा सकता, सुखवाया नहीं जा सकता, उसका छेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा पदार्थ नहीं है। और भगवान कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि दे। जिस तरह वस्त्र पुराने पड़ जाते हैं तो इंसान नए वस्त्र को धारण करता है, उसी तरह अर्जुन आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है। इसमें रोता क्यों है? ये तो पृथ्वी जीवन का क्रम है, रोने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी अर्जुन समझ नहीं पाया, तो भगवान ने कहा ठीक है, अभी तुझे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की बात करता हूँ। भगवान एक स्टेप नीचे उतराते, ये तू क्षत्रिय पैदा हुआ है, तेरे रग रग में क्षत्रियता है, यू आर ए रॉयल्टी, यू आर बॉर्न रॉयल। नहीं सब ऐसे होते। और क्षत्रिय का तो कोई और ही धर्म होता है, मर जाते हैं लेकिन पीछे नहीं हटते। और अर्जुन वैसा ही था, रग रग में उसके क्षत्रिय का खून था। उसका ट्रेनिंग फॉर द होल लाइफ, and he was training himself for the whole of his life for a bigger war, because he had an intuitive understanding that someday he will be involved in a bigger war. तो कृष्ण कहते कि तू क्या कर रहा है, तेरे क्षत्रियता का तेरा स्वभाव है, और इंट्रिंसिक नेचर वो है क्षत्रिय का, जो आपका स्वभाव है। स्वधर्म का मतलब है स्वभाव। इधर धर्म से हिंदू मुसलमान जैसी कोई बात नहीं है, उस जमाने में कोई और धर्म थे भी नहीं, केवल सनातन धर्म ही था। और सनातन धर्म तो विज्ञान है, वो कोई ऐसा ऐसा पर्टिकुलर रिलीजियन है ऐसा नहीं है, वो तो विज्ञान है, क्योंकि वो अस्तित्व का विज्ञान है। दैट रिलीजियन विच डील्स विद द सनातन कैरेक्टर ऑफ आत्मा एंड परमात्मा इज कॉल्ड सनातन धर्म। दैट रिलीजियन दैट डील्स विद द टाइमलेस कैरेक्टर ऑफ आत्मा एंड परमात्मा इज कॉल्ड सनातन धर्म। तो वो तो इट इज, दीज आर द लॉज ऑफ एग्जिस्टेंस इन ए बिगर वे, दे आर साइंस एंड इवन अहेड ऑफ साइंस। तो भगवान ने फिर कहा तू क्षत्रिय है, तुझे लड़ने में ही आनंद है, उसमें ही तेरा कल्याण है। तू भाग जाएगा तो दुखी हो जाएगा, हारेगा तो भी, जीत भी जाएगा तो भी तू दुखी हो जाएगा, क्योंकि यू वुड हैव मिस्ड सच ए बिग अपॉर्चुनिटी। तो भगवान ने कहा ये तो स्वर्ग द्वारम अपावृतम, ये तो अनायासी से तुझे स्वर्ग का द्वार मिल गया, तू उसको बंद करके भाग रहा है, क्या 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 बकवास करता है। तो ये बात भगवान ने कही। फिर भगवान देखा अभी भी अर्जुन पकड़ नहीं पाता, तो भगवान ने कहा तुझे अभी बहुत लगता है, तुझे पाप लगेगा, इतने लोगों को मार दिया। तो भगवान कहते देख, मेरे मेरे जगत का कानून कुछ और है। तू अगर सुख दुख को समान करके अपनी स्थित प्रज्ञता में आके, अपने इक्विलिब्रियम में आके, अपने समत्व में आकर अगर तू लड़ेगा, तू समाधि अवस्था में आके लड़ेगा, तू परशुराम बनकर लड़ेगा, तू युद्ध बनकर लड़ेगा, तो तुझे तुझे कोई पाप नहीं लगा है, कोई पाप नहीं। फिर कितने सारे लोग, सारे के सारे लोगों को मार दे मेरी दृष्टि से तुझे कोई पाप। इसलिए भगवान कहते तपस्वी भी अधिक हो योगी, ज्ञानी भी मतोधिक, कर्मेभ्योश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। ये अर्जुन, ये ज्ञानी, कर्मयोगी, ये तपस्वी, सबसे आगे योगी, योगी, इसलिए तस्मात् योगी, इसलिए तो योगी बन,
योगी बनकर युद्ध कर, तो बुद्ध बनकर युद्ध कर, महावीर बनकर, परशुराम बनकर युद्ध कर। ऐसा ऐसी समाधि अवस्था में एक एजोटेरिक आत्मज्ञानी इंसान की तरह तू लड़ेगा तो तुझे कोई पाप नहीं है। बड़ा बड़ा निर्णायक वक्तव्य कृष्ण दे रहे। मैं फिर से थोड़ा आपको उसका संक्षिप्त में थोड़ा उसको पुनरावर्तन करता हूँ, क्योंकि ये बड़ी गहन बात है और अध्यात्म में पुनरावर्तन इज ऑलवेज नेसेसरी। पूरी गीता पुनरावर्तन है। देखो भगवान जो दूसरे अध्याय में कहते हैं वही बात तीसरे में भी कहते हैं, चौथे में भी कहते हैं, पाँचवें में भी कहते हैं, छठे में भी कहते हैं, 18 में भी कहते हैं। कभी हमको आश्चर्य होता है तो भगवान ने सिर्फ शब्दावली अलग करी है, शब्द बदले, फ्रेज बदले, लेकिन बात तो एक ही है, एक ही होगी ना, क्योंकि सत्य तो एक ही है इस जगत में। इस जगत में सत्य तो एक ही है, लेकिन इसके लिए भगवान ने 700 श्लोक कहे, तो वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो 700 बार पुनरावर्तन भगवान ने किया। लेकिन क्यों पुनरावर्तन करना पड़ता है? क्योंकि हम सोए पड़े लोग हैं, वी आर फास्ट एस्लीप। तो जगाने के लिए माँ सुबह आग कर बच्चे को जगाती, उठ 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 उठ। अभी उठ शब्द एक बार नहीं बोलती, भी 10 बार बोलेगी, उठ उठ उठ। बेटा तंग आ जाएगा, ये माँ भी क्या कितनी बार बोलेगी, वो फिर खड़ा हो जाएगा। लेकिन इसलिए रिपीटेशन करना पड़ता है। प्रभुपाद जी जो थे वो कहते थे, कभी अमेरिकन डिसाइपल्स यूज्ड टू वंडर कि यू व्हाई इज ही सेइंग लाइक, ही सेड distribute and distribute my books. So because Swarupaji wrote Bhagavad Gita as it is, very nice work. He made it easy for people to understand. But he gave Bhagavad Gita the color of bhakti, you know. थोड़ा अपना ओपिनियन जोड़ दिया उन्होंने। वो कलर वो ऐसा होता है, जो भी आप मानते हो उसी तरह गीता के ऊपर टीका आप लिखते हो। पूरा भक्ति, ज्ञान, कर्म सभी को आवृत्त कर लेना मुश्किल होता है। इसलिए वो भक्ति में थे, उन्होंने गीता को भक्ति की दृष्टि से गीता समझाई। वो ठीक है, अंत में तो भक्ति ही होती है, तो उस दृष्टि से ठीक है, जो भी प्रयास किया वो ठीक ही है। वो कहते थे कि then he translated Srimad Bhagavatam. He wrote about 30 volumes before he died. Then he could not complete his work. And he used to say distribute, distribute, distribute. तो शिष्य पूछते थे, particularly the American mind, the slicing and dicing mind, ये पूछेगा ना कि why are you repeating? Is a repetition is a normal thing in spirituality. because तुम लोग सोए लोग हो ना, इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है। Buddha used to say the same thing, sometimes 6-7 times, same sentence. और शिष्यों को भी आश्चर्य होता था, जब बुद्धिस्ट शास्त्रों का ट्रांसलेशन हुआ तो द सेम थिंग दे रिपीट 6 टाइम्स। पढ़ने वाले को भी आश्चर्य होता है कि ये क्यों 6 बार लिखते, टर्न्स मोनोटोनस, बट इट इज़ नॉट। जो सुनते थे, जो उनके शिष्य साधु आनंद या महाकश्यप और मंजूश्री, जो आगे वाले शिष्य थे, बुद्ध के हर सेंटेंस पे आफरीन हो जाते थे। क्या कह दिए, वाक्य तो वही था, भाषा तो वही थी, शब्द, लेकिन हर कंस्ट्रक्शन में, वही कंस्ट्रक्शन में उनके कुछ नए नए अर्थ उनको मिलते थे। जो रिसीव करने के लिए तैयार है उसके लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो नया नया है उसको लगेगा ये तो रिपीटेशन है, इस बोरिंग, इस मोनोटोनस। लेकिन जो सुनने के लिए इतना पिपासु है वो तो कहेगा मुझे और फिर से कहो, फिर से कहो। जो गाना है ना वो फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। हाँ, जीवन का हर सपना, वही हालत शिष्य की हो जाती है। और अर्जुन की वो हालत हुई है। गीता के अंत में वो कहता है कि भगवान से भूय भूय एव कथयन्ति, आई एम काइंड ऑफ फॉरगेटिंग दिस, कि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। आपका ये गीता उपदेश सुनकर मुझे मेरी तृष्णा छिपती नहीं, बार बार कहो। पुनरुक्ति करो भगवान, रिपीट इट। फिर अर्जुन अपने आप कहता है रिपीट इट। अब बहुत प्यारा लगता है,
बहुत मज़ा आता है। इवन इफ इट इज द सेम सेंटेंस, टेल मी अगेन, बार बार कहो। शृण्वतो नास्ति में मृता, मेरी प्यास बुझती नहीं है, फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो, सेम सेंटेंसेस। ऐसी हालत होती है। जैसे प्रेम में मग्न कोई दो इंसान होते, प्रेमी प्रेमिका, सब बातें अच्छी लगती है। उसी तरह जब शिष्य भी एक गुरु के साथ इज इन ए मैड रोमांटिक लविंग रिलेशनशिप, गुरु के प्रति, ऐसे आत्मज्ञानी गुरु के प्रति अगर हमारा इसी तरह पागल प्रेम हो जाए तो फिर बात क्या है, हम पहुंच ही जाते। और प्रेम तो पागल ही होता है। दुनिया में जो रहते हैं वो कहेंगे क्या कर रहे हो, जिंदगी गंवाएगा। जिंदगी गंवाएगा मतलब क्या, पद गंवाएगा, प्रतिष्ठा गंवाएगा, उसका नहीं। लेकिन जो मिलने वाला है जन्मों जन्म का साथ, जन्मों जन्म का जो तुम्हें भंडार मिलने वाला है, तो कोई आत्मज्ञानी गुरु से मिल सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगली बार मैंने ये समझाया था, मैं थोड़ा फिर से उसको आपके लिए समराइज करता हूँ, क्योंकि बीच में एक वीक चला जाता है, हम अपनी संसार की भागा दौड़ी में फिर से उलझे रहते हैं, कृष्ण भूल जाते हैं, गीता भूल जाती है, कौन याद करता है। बहुत मुश्किल है। अनलेस वी आर 724 कनेक्टेड विथ हिम, विस्मृति होने लगती। इसलिए सत्संग का महिमा है। सत्संग का महीना है क्यों है, क्योंकि फिर आत्मा पर धूल जमने ही लगती है। इसलिए बार बार सत्संग करना। इसलिए हमारे संत लोगों ने, ऋषि मुनि ने कहा है, कृष्ण ने भी कहा है, सत्संग करते रहो। और सत्संग से क्या होता है, आत्मा पे जो धूल चढ़ती रहती है संसार की, वो साफ होती रहती है और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आखिर में निखर के बाद आता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, सत्संगादे निस्संगादे, सत्संग से आपको अनासक्ति पैदा होगी। निस्संगाते, सत्संगाते निस्संगाते, निस्संगाते निर्मल चित्त। जब आपको अनासक्त भाव आएगा तो आपका चित्त निर्मल होने लगेगा, शुद्ध अंतकरण होने लगेगा। निर्मल चित्ते निश्चल बुद्धि, फिर आपकी बुद्धि जो है रिजोल्यूट बनेगी। यू विल गो इन टू स्पिरिचुअलिटी विल फुल फोर्स। अभी हम जाते हैं लेकिन हमारा प्रयास जो है कुनकुना है। द वाटर इज नॉट बॉइलिंग, इज नॉट, it is not at a 100-degree temperature. When conversion happens, transformation happens from water to vapor, from water to steam, हमारा कुनकुना पानी कभी वो इट डजंट ट्रांसफॉर्म। तो भगवान कहते हैं, सत्संगाते निस्संगाते, निस्संगाते निर्मल चित्ते, निर्मल चित्ते निश्चल बुद्धि, निश्चल बुद्धि जीवन मुक्ति। These are the words of Adi Shankaracharya. The most, such a very intelligent and also an enlightened person. It's a rare combination. कई बार एंटायर इंसान होता है, इतना बुद्धिमान नहीं होता है, लेकिन बुद्धि की ज़रूरत नहीं होती है आध्यात्म में। लेकिन शंकराचार्य वॉज ए रेयर कॉम्बिनेशन। आत्मज्ञान भी है और बहुत पेनेट्रेटिंग इंटेलिजेंस है। सेम वॉज ओशो, आत्मज्ञान भी है और पेनेट्रेटिंग इंटेलिजेंस है। हाईली पेनेट्रेटिंग इंटेलिजेंस। सेम वॉज बुद्ध, आत्मज्ञान भी था, पेनेट्रेटिंग इंटेलिजेंस। सेम वॉज महावीर स्वामी, सेम वॉज ऑल द 24 तीर्थंकर्स ऑफ जैन। सबको आत्मज्ञान भी था और पेनेट्रेटिंग कुशाग्र बुद्धि, जिसे हम मेधा कहे, विचक्षण बुद्धि। आप छटक नहीं सकते उनकी दृष्टि से। तो ऐसे लोग हुए, हमारा सौभाग्य था कि भारतवर्ष में ऐसे लोग हुए। उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो किया, उसका हमारे पे भी असर हुआ है, हमें पता नहीं चलेगा। क्योंकि भारत भूमि में जन्म हुआ है, तो उन सभी संतों की crystallized energy is still floating around and we have received it knowingly or unknowingly. तो भगवान कहते कि तू हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सबको समान कर कर समत्व में आके, अपनी स्थित प्रज्ञता में आके अगर तू युद्ध लड़ेगा तो तुझे कोई भी पाप लगने वाला नहीं है। ये तो
बहुत कृष्ण कहते पूरे कानूनी व्यवस्था को तोड़ डालते हैं। हाँ, हमारी कानूनी व्यवस्था के अगर मैं आपको अगर मार दूँ, चाहे आपका गुनाह होगा, इवन इफ यू आर इन फॉल्ट, I still have to go into jail. Even if somebody was going after a woman and trying to rape her, and I go and kill him, the law will put me behind the bars. They would say you should not have taken law into your own hands. अरे भाई वो स्त्री को मैं बचा रहा था. If I had not done it, her honor was at stake. कानून सुलता नहीं, वो मुझे जेल में डाल रहे. कृष्ण के मेरा कानून अलग है. तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस जगत में कोई भी पाप कृत्य नहीं होता है, कोई भी पुण्य कृत्य नहीं होता, क्योंकि हमारी व्याख्या क्या होती है कि ये बहुत पाप कृत्य किया. कोई चोरी करता है, हम कहते हैं ये बहुत पाप काम किया, ये पाप कर्म है. कोई मंदिर बनवाता है, ये पुण्य का काम किया है. कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं है, आपकी भावना क्या है. अगर आपकी भावना अलग है, आप समत्व में नहीं हो, तो फिर मंदिर बनाना भी पाप कृत्य हो सकता है और किसी को मार देना भी पुण्य कृत्य हो सकता है. मेरी व्याख्या अलग है. कृष्ण पूरा कानून बदल देते हैं. भगवान कहते हैं अगर लाभ हानि को संतुलित किया तो पाप कर्म नहीं रहता और पुण्य कर्म नहीं रहता है. फिर पाप और पुण्य का कर्म से या एक्ट से संबंध नहीं है, आपके अंदर भाव क्या है, आपकी मनोदशा क्या है, उसके ऊपर संबंध. कृष्ण यहाँ पूरी व्यवस्था को तोड़ते पूरे कानून को, पूरे मनु के नीति शास्त्र को तोड़ देते. इसलिए भगवत गीता जो है मनु के नीति शास्त्र से भी आगे है. नीति शास्त्र ठीक है वो बच्चों के लिए, लेकिन योगी के लिए वो नीति शास्त्र तो बच्चों का तुतलापन है. कृष्ण जो बात करते हैं मनु के नीति शास्त्र से कहीं आगे जाता है. उपनिषद का ऋषि जो बात करता है उसके सामने मनु का नीति शास्त्र कुछ नहीं है. आपको लगेगा मैं क्या बोलता हूँ, लेकिन मैं सच बोलता हूँ. उपनिषद ऋषि अपनी अंतर्दृष्टि से बोलता है. नीति शास्त्र समाज में ठीक है, इस तरह रहना, इस तरह रहना, इस तरह रहना, ठीक है, बात समझ में आती है. लेकिन जो योगी होते हैं वो कानून उसको अप्लाई नहीं करते. कई बार हमारे में एक कहावत है, समर्थ को नहीं दोष. कृष्ण 16,108 स्त्रियों से शादी है, कृष्ण को कोई दोष नहीं है. हम मैं और आप कोई दूसरी शादी करें तो दोष है, क्योंकि हमारी यौगिक अवस्था नहीं है. यौगिक अवस्था के बाद कुछ भी चलता है, उसको कोई पाप नहीं है. पुण्य तो भगवान कहते हैं पाप और पुण्य का एक्ट से संबंध नहीं है, तुम्हारे अंदर भाव क्या है. कृष्ण पूरे कानून को तोड़ते, पूरी नीति शास्त्र नैतिक व्यवस्था को तोड़ते. इधर काम अच्छे बुरे नहीं होते, करने वाला अच्छा बुरा हो सकता है, या करने वाले की मनोदशा उसकी अलग हो सकती है. तो उसके ऊपर आधार है. और काम तो जो होता है ना, वो तो क्या है कि वो कोई कंपार्टमेंटलाइज नहीं होता है. इट इज़ नॉट कि वे इसकी श्रृंखला होती है ना. आज आप कुछ करते हो, द वेव्स कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग. आप गीता अभी सुनते हो, मैं आपको सुनाता हूँ, ये भी एक कर्म है. तो ये उसके जो वेव्स जो है, वो तरंगे जो है, वो बस गीता प्रवचन खत्म होने से पूरा नहीं, वो वेव्स चलती ही रहती है, पूरे ब्रह्मांड में फैलती है. और फिर अच्छा किया बुरा किया, वो तो सारी सृष्टि समाहित ना हो जाए तब तक उसका पता करना तय करना मुश्किल होता है. तो कर्म जो है अपने आप में पाप नहीं होता है, पुण्य नहीं होता है, वो तो श्रृंखला चलती है उसकी. तो दुनिया का समस्त नीति शास्त्र जो है, कानून जो है, वो कृत्य पर जोर देता है कि क्या किया, इसका मर्डर कर दिया. कृष्ण कहते हैं कि मैं कृत्य पे जोर नहीं देता हूँ, कर्ता की मनोदशा पर जोर देता हूँ. कृष्ण बड़ी अद्भुत बात है कि अगर तुझे लाभ और हानि में अंतर नहीं है, जय पराजय में कोई तुझे राग द्वेष नहीं है, अंतर नहीं है, तो तेरा कृत्य कोई भी हो, तुझे कोई पाप और पुण्य नहीं है. गहरे में सवाल ये नहीं कि तुमने क्या किया, गहरे में सवाल है तुम्हारी मनोदशा कृत्य करते वक्त, वो कर्म करते वक्त तुम्हारी मनोदशा क्या थी. ये बहुत गहरी बात है, विचारणीय है. देखो ये सोचो,
मैं किसी आप हानि या लाभ हानि को कम करने के लिए या लाभ करने के लिए ही मैं पाप कर सकता हूँ। अगर मैं पाप करता हूँ तो क्यों करूँगा? कुछ फ़ायदा होगा तब, राइट? या कुछ नुकसान कम होगा तो मैं पाप कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे हृदय में कोई हानि लाभ के लिए कोई गिनती ही नहीं है तो फिर मैं पाप कर ही नहीं कर पाऊँगा ना। मैं कौन सा पाप करूँगा? हानि या लाभ से मुझे कोई फ़र्क ही नहीं है। दूसरे को चोट पहुंचाने की बात तभी होती है जब हमारे भीतर में लाभ या हानि की बात अंतर होता है तब। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ऐसी कोई हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश जय पराजय के लिए कोई फर्क नहीं है, ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा कृत्य कर सकता है जो पाप है? वो कर ही नहीं सकता है। उससे ऐसा कृत्य होता ही नहीं है, क्योंकि क्यों करेगा वो पाप? तो ये ये बात समझने जैसे समतुलता की ये जो शर्त है बहुत गहरी है, और उसका कॉम्प्लायंस अभी हो सकता है जब इंसान समाधि योगिक अवस्था में आ जाए। इसलिए कृष्ण कहते हैं तस्मात् योगी भव, छठे अध्याय में कहते हैं द फाइनल श्लोक, नो लास्ट बट वन श्लोक ऑफ 6th चैप्टर, जो योग साधना का योग है, किस तरह योग साधना की जा सकती है, भगवान ने बहुत अच्छी तरह समझाया, बहुत प्यारे ढंग से समझाया भगवान ने। उसमें लास्ट बट वन श्लोक ऑफ दैट भगवान कहते तस्मात् योगी भव अर्जुन, अगर तू योगी बनकर लड़ेगा, तो अगर समाधि की अवस्था में तो फिर कोई बात, बट दिस इज ए वेरी डीप कंडीशन। कृष्ण कृष्ण कोई स्वच्छंदता नहीं दे रहे अर्जुन को, तू लड़ कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कहते। he makes a condition and the condition is very complicated in a way. योगी बन के लड़ना कोई आसान बात नहीं है। कृष्ण स्वच्छंदता की ओर अर्जुन को प्रेरित नहीं करते, कृष्ण उसको इनर ट्रांसफॉर्मेशन की ओर प्रेरित करते कि तू अंदर से बदल जा, अपने चेतना के तल पर रह जा, बॉडी के तल को छोड़, बी कॉन्शियस ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना के प्रति चेतनवान होकर तू लड़, तो ये बिग इनर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आंतरिक रूपांतरण होगा। और जब आंतरिक रूपांतरण होगा तो फिर कुछ भी तो कर सकता है। इसलिए मैंने अगली बार आपको समझाया, परशुराम को कोई पाप नहीं है। शंकराचार्य ने एक राजा के शरीर में प्रवेश किया और काम वासना का अनुभव किया, ही एक्सपीरियंस सेक्स थ्रू हिज बॉडी। तो इसलिए शंकराचार्य का बहुत लोगों ने विरोध किया, जो उस जमाने में ब्राह्मण, टॉप क्लास ब्राह्मण थे, पंडित थे, क्योंकि वो पंडित कभी समझ नहीं पाते ना योगी को, क्योंकि पंडित हमेशा ऐसे मानते कि हम ज्ञानी हैं लेकिन वो ज्ञान ऊपर ऊपर का है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है। शंकराचार्य का रियल ज्ञान था, आत्मज्ञान था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हनुमान जी को कोई पाप नहीं है। अब सोचो किसी का घर जला देना कोई जिंदा जल जाए उसमें, ये कोई अच्छी बात है? लेकिन हनुमान जी के लिए कोई पाप नहीं है, ये हमने कभी सोचा नहीं है ऐसा। लेकिन वो तो क्या, राम काज करीबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। वो भावना उनकी अलग है। जिस राम प्रभु, जब तक प्रभु का कार्य खत्म नहीं तब तक मुझे विश्राम नहीं है ना, मुझे कोई विश्राम नहीं है जब तक प्रभु का कार्य खत्म नहीं हो। क्योंकि जब हनुमान जी जाते, बीच में एक राक्षसी ने उनकी परीक्षा ली थी कि आप थोड़ा विश्राम करो, तो भगवान हनुमान जी ने कहा कि जब तक राम जी का काम खत्म नहीं है तब तक मोहे कहा विश्राम, मुझे कोई विश्राम नहीं करना है, मैं लगा रहूँगा। तो ये जो कर्तव्य परायणता थी, निष्काम कर्म की उनकी भावना थी, तो हनुमान जी को कोई पाप नहीं है। कबीर भी चोरी करने गए थे तो उनको कोई पाप नहीं, क्योंकि वो सब भूमि गोपाल की, यहाँ कुछ मेरा नहीं तो फिर उसका भी नहीं है किसी का कुछ नहीं है और मेरा भी मेरा नहीं है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, चीज़ें यहाँ से यहाँ से। लेकिन अगर मैं ऐसा सोचूं कि मेरी चीज़ मेरी है, तो फिर मैं आपकी चीज़ अगर चोरी करने आऊँ तो फिर पाप लगेगा अगर मैं ऐसा माना कि मेरी चीज़ भी मेरी नहीं, कोई भी ले सकता है। मोहम्मद वॉज टेलिंग हिज डिसाइपल कि अगर मेरे घर में खाना पक रहा है तो जहाँ तक उसकी स्मेल आती है
वहाँ तक सभी लोगों को उसको खाने का अधिकार है। सी हमारा क्या है, अच्छा खाना हम दरवाजे वरवाजे बंद कर देंगे, कोई आएगा फिर उसको देना पड़ेगा। या अभी कौन देने में कोई अर्जा नहीं लगे, कौन फिर एडिशनल क्वांटिटी बनाएगा, फिर से चूल्हा कौन फिर से कौन चूल्हा उसके लिए बनाएगा, तब। लेकिन मोहम्मद की बात और थी, उन्होंने कहा ठीक है, जो भी स्मेल करता है उसको अधिकार बन जाता है वो राइस खाने का। तो भगवान यहाँ कह देंगे तो इफ़ यू कॉम्प्लाई विद दिस कंडीशन, तो कुछ भी करने की छूट देते। देखो, कृष्ण की यही बात लोग समझ नहीं पाते। लोग बड़े कृष्ण की गलत, वही होता है, कृष्ण ने खुद कहा लोग समझ नहीं पाएंगे, कृष्ण पे लोग गाली देते। मैंने कई लोगों को देखे, कृष्ण हिंसा करवाता है, अर्जुन बेचारा धर्म की बात करता है, अर्जुन को ज़बरदस्ती युद्ध में धकेल रहे भगवान, ऐसा लोग कहने वाले बहुत लोग थे। और आप ऐसा कह के अपने आप को बहुत बुद्धिमान भी सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं। लेकिन कृष्ण बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान है, वो कुछ और लोग की बात करते हैं कि देख अर्जुन ये कंप्लाई करेगा फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मारने की पूरी छूट है। तो जैन शास्त्रकार जो थे वो तो बहुत बिगड़ गए, उन्होंने कहा ये क्या बात है, हम लोग एक चींटी को भी बचा के चलते हैं, मुख पे भी एक पट्टी बांध कर, मास्क बांध कर घूमते हैं ताकि ये श्वास के आने जाने से बैक्टीरिया नहीं मर जाए। हम इतनी अहिंसा में और कृष्ण उसको मारने की छूट देते हो। तो जैन शास्त्रकारों ने कृष्ण को नरक में डाल दिया। ऐसा उनके शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि एक्सक्यूज मी, कि कृष्ण नरक में गए, इतनी हिंसा करवाई, इतनी स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया, तो नरक में गए। कहाँ जैन मुनि जो ब्रह्मचर्य की बात करता हो, या कहाँ कृष्ण 16,108 स्त्रियों के साथ उनका संसार चल रहा है, और हम लोग इधर एक चींटी को भी बचा के चलते। महावीर जो है रात भर एक ही पलट पर सोते थे, एक ही करवट पे सोते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने, किसी ने पूछा क्यों, कि उसने कहा ठीक है, मुझे रात में अगर करवट बदल दो, कोई बेचारा कीटाणु मर जाए तो अच्छा मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें भी ब्रह्म है। ये दृष्टि थी उनकी, कीटाणु में भी ब्रह्म है, तो मैं क्यों ब्रह्म के उस स्वरूप को मारूं, मुझे उसका एक जिम्मेवार नहीं बनना है, तो मैं करवट नहीं बदलूंगा। लेकिन यहाँ कृष्ण मारने की, महावीर चींटी को भी बचा के चलते हैं, सोते हैं, और कृष्ण कहते हैं मार, कोई बात नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा। तो कृष्ण को नरक में डाल दिया। जैन शास्त्रों में कृष्ण को नरक में डाल दिया। लेकिन कृष्ण की फिर प्रतिभा इतनी अच्छी है, इतने प्यारे हैं श्री कृष्ण। तो जैन शास्त्रों ने कहा कि ठीक है, नरक में अभी डाला है, लेकिन जब हमारे 24 तीर्थंकर फिर से आएंगे तो पहले तीर्थंकर फिर कृष्ण हो गए। फिलहाल उनको नरक में डाला है। Whenever 24 तीर्थंकर स्टार्ट कमिंग बैक अगेन, तो फिर कृष्ण विल बी द फर्स्ट तीर्थंकर, क्योंकि कृष्ण विभूष है, उनको समझना मुश्किल है। लॉजिक से भगवान को समझा नहीं जा सकता है, शरणागति चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, फिर सब कुछ अपने आप समझ में आता है। जहाँ प्रेम है, जो कोई दो पति पत्नी होते हैं उनके बीच अगर प्रेम है, स्नेह है, एक दूसरे के प्रति अगर सम्मान है, तो बड़ी आसानी से बात समझ लेते हैं। इशारा काफ़ी होता है, बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जहाँ प्रेम नहीं है, बार बार कहना पड़ता है, आप सांभळे सांभळे, आप सुनते ही नहीं मेरी, और तू भी कहाँ मेरी सुनती है। फिर ये इसमें से इतने आर्ग्यूमेंट होते हैं, जिंदगी एक दोजक बन जाती है। लेकिन प्रेम जहाँ होता है तो बाजी पलट होती है, फिर इसमें विरोधाभासी चीज़ भी बहुत अच्छी ही लगती है। इसमें जो बिल्कुल विकृत चीज़ होती है वो भी प्यारी लगती है। तो कृष्ण की बात ऐसी है, कृष्ण को प्यार से समझना है, और कृष्ण को प्यार से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। तो कृष्ण पूरी छूट देते हैं, लेकिन ये स्वच्छंदता नहीं है। प्रश्न पहले कंडीशन करते, ट्रांसफॉर्मेशन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्री कंडीशन,
बिफोर यू किल एनीबडी। अगर तू इनर ट्रांसफॉर्मेशन करके लड़ेगा तो ठीक है। तो अंत में अर्जुन भी कहता है, गीता के अंत में कहता है, नष्टो मोह, द फाइनल वर्ड्स ऑफ अर्जुन इज नष्टो मोह स्मृतिर्दत्वा तवा प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे प्रभु, अब मेरा मोह चला गया है, मेरी माया चली गई है, मेरी आसक्ति चली गई, मेरा अंधकार चली गई, मेरी निद्रा चली गई, आपने मुझे जगा दिया। तब नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है उसकी स्मृति वापस आ गई। मैं भूल गया था, मैं मानता था कि मैं शरीर हूँ। आपकी कृपा से आपने मुझे बताया कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। तो तव प्रसादात, मेरे प्रयास से नहीं, आपके प्रसाद से। मेरे प्रयास, मेरी बुद्धि से नहीं, मेरे सामर्थ्य से नहीं, मेरे बाहुबल से नहीं, लेकिन आपकी कृपा से मैं ये समझाऊँ। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तव प्रसादात मयाच्युत स्थितोस्मि। अभी मैं स्थित प्रज्ञता में आया हूँ, अभी मैं समत्व में आया हूँ। स्थितोस्मि, गत संदेह, मेरे सारे संदेह चला गया। फिर अर्जुन क्या कहता है, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहते वो मैं करूँगा, अभी मैं युद्ध करूँगा। क्योंकि मैं स्थित प्रज्ञता में आ गया हूँ, समत्व में आ गया हूँ, आपके कहने से, आपकी कृपा से। तो अंत में यही होता है। भगवान यहाँ दूसरे अध्याय में कहते हैं, लेकिन अर्जुन के साथ इतनी बातें करती, बाद में 18वें अध्याय में, इतनी लंबी इसलिए गीता चलती है कि भगवान अच्छी से अच्छी बात बताए चले जाते हैं, लेकिन अर्जुन पकड़ नहीं पाता है। तो ये तो अच्छा है, हमारे पे भी कृपा हो गई कि हम भी क्या समझ सकते थे। भगवान को इतनी लंबी गीता कहनी ज़रूरी थी, अर्जुन के लिए तो कम, हमारे लिए ज़्यादा। क्योंकि हम तो अर्जुन से भी गए भी थे, है ना। अर्जुन का लेवल तो हमारे से अच्छा ही था। तो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से गीता हमारे लिए छोड़ के गए। ये गीता कृष्ण ने कही कम, अर्जुन ने कहलवाई ज़्यादा है। फिर से कह दूँ मैं, ये गीता जो है अर्जुन ने, कृष्ण ने कही कम, अर्जुन ने कहलवाई ज़्यादा है। कई बार होता है ना कि किसी में मुंह में अंगुली डाल डाल के आप उसके अंदर से उसकी वाणी निकालते हो। क्यों, किसी को गाली नहीं बोलनी है, लेकिन अब हम इसके पीछे इतने पड़े, उसके मुंह में अंगुली, तो वो गुस्से में एक दो गाली बक देता है। गुजराती में मोड़ा में आंगड़ा नाखी તમે બોલાવડી મારા મોઢામાંથી ગાળો। कई बार ऐसा, कई लोग ऐसे होते हैं। कोई सज्जन होता है, उसको इतना पिंच कर दिए, सज्जन कभी भी ज़िंदगी में गाली नहीं बोलता है, लेकिन फिर वो उसको आप इतना तंग करोगे, इतना तंग करोगे, वो बेचारा आपके रीति सहानुभूति से बात करता है, लेकिन आप उसको पिंच ही करते रहो, पिंच ही करते रहो। फिर वो सोचेगा ये लोग सीधी भाषा में, सुसंस्कृत भाषा से मानने वाले नहीं समझे, तो उसको गाली से काम करना पड़ेगा। लेकिन उसका दिल नहीं करता, उसके दिल में व्यथा होती है। ऐसे अपशब्द बोलकर उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है ना। मेरे एक चाचा थे, तो वो ब्राह्मण के पुत्र, ब्राह्मण घराने में अच्छे संस्कारी थे, तो लोकल बड़ौदा कॉरपोरेशन में उनको जॉब मिली पहली। वहाँ जो स्ट्रीट की सफाई करने वाले लोग थे, उनके साथ उनको डीलिंग करना पड़ता है। वो पहले दिन 2-3 गया, चलो ये उठाओ, चलो काम शुरू करो, अच्छी बात है, चलो जय श्री कृष्ण, हरिओम शरण, हरिओम शंभु। लेकिन वो लोग उठे ही नहीं। एक दूसरा आया, साहब ऐसे बात नहीं चलेगी, इन लोगों से कुछ गाली बोलनी पड़ेगी, तभी इन लोगों से काम, तभी उठेंगे ये लोग, तब तक नहीं उठेंगे, क्योंकि वो गाली के आदी है। और उनको कोई गाली से कोई मतलब नहीं है, वो तो एक भाषा का प्रयोग है और कुछ नहीं है। सूरत में, गुजरात में लोग बहुत गाली बोलते हैं, इवन वीमेन स्पीक, लेकिन वो गाली का कोई मतलब नहीं है, वो भाषा का पार्ट हो गया। दे नॉट दैट दे आर बैड पीपल, इट बिकम पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, जैसे यहाँ एफ वर्ड लोग बोल देते हैं, औरतें भी बोलती हैं, उनको कोई शर्म नहीं आती उनको।
लेकिन उनका कोई ऐसा मीनिंग नहीं होता है, दिल तो उनका साफ ही होता है। ये तो कृष्ण जो कहते हैं, ये तो कृष्ण को नरक में डाल दिया, लेकिन कृष्ण की शर्त बहुत गहरी है कि अर्जुन स्थित प्रज्ञता में आके तू लड़ेगा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति से, ऐसा अगर व्यक्ति जिसके हृदय में समत्व है, उसके पाप नहीं हो सकता है। कोई लाभ के लिए पाप कर सकता है या हानि कम करने के लिए पाप करेगा, उसके लिए पाप कोई क्यों करेगा। लेकिन जिसके लिए लाभ हानि समान है, वो पाप तो कर ही नहीं सकता है। इसलिए कृष्ण छूट देते हैं कि तू कर, कोई बात नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा। अर्जुन ने भी ये सवाल तीसरे अध्याय में पूछा है कि क्यों लोग पाप करते हैं, भगवान आप इतना अच्छा समझाते हैं। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुष अनिच्छन अभिवार्ष्णेय बलात् इव नियोजित। ये भगवान किस कारण के लिए लोग पाप करते, अथ केन प्रयुक्त, किस प्रयोजन के लिए, क्यों लोग पाप करते। अनिच्छन अभिवार्ष्णेय, वृष्णि वंश के कृष्ण, लोगों के पाप करने की इच्छा नहीं है, फिर भी लोग जैसे बलात्कार से पाप करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो भगवान ने एक बहुत सिंपल, वेरी फॉर्मल, मैथमेटिकल आंसर दिया है। भगवान ने तुरंत कहा, ये गीता की एक खूबी है, गीता में भाषा टेलीग्राफी है। कोई नॉट ए सिंगल वर्ड मोर, नॉट ए सिंगल वर्ड लेस। भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव मासनो महापापमा विद्येयम इह वैरिणम। किस लिए मनुष्य पाप करता है? कामना के कारण। और क्रोध, कामना तृप्त नहीं होती तो फिर क्रोध आता है, तो फिर क्रोध में भी पाप होता है। और कामना और क्रोध कहाँ से आता है? रजोगुण से आता है। 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व गुण होते हैं, राजस गुण होते हैं, तामसिक गुण होते हैं। जो बीच वाला है रजोगुण, उसमें से पाप या कामना पैदा होती है। फिर कामना में से क्रोध पैदा होता है। जब कामना पूर्ण नहीं होती है तो क्या होता है? फिर क्रोध पैदा होता है। जब क्रोध पैदा होता है तो फिर पाप में भी इंसान जा सकता है। तो भगवान ने ये साइकिल गीता में बहुत अच्छा समझाया है। ध्यायता विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम, काम क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये भगवान ने एक्सप्लेन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ सेक्स, साइकोलॉजी ऑफ कामना। भगवान कहते हैं ध्यायता विषयान पुंस, विषयों का चिंतन करने से उस संगस्तेषु बजायते, उसके प्रति संग दोष लग जाता है, उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। संगात संजायते कामा, फिर संग दोष होता है तो फिर कामना होती है। कामात क्रोधो भी जाते, क्योंकि फिर कामना करते हो तो इस जगह आप भी अकेले नहीं कामना करने वाले, दूसरे भी है। और फिर दूसरे को मिल जाता है, आपको नहीं मिलता, आपको क्रोध आता है। और आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दी है एज ए बॉस, पीपल डोंट कॉम्प्लाई, फिर आपको क्रोध आएगा। कामात क्रोधो भी जाते। और फिर जब क्रोध होता है तो क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोहन, सम्मोहन होता है। सम्मोहन यानी इंसान संसार में डूब जाता है, अपना आत्मस्वरूप को भूल जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, सम्मोहन से स्मृति चली। कौन सी स्मृति? कि मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, ये तो भूल ही जाता है इंसान फिर। और स्मृति वंशात बुद्धि नाशत। फिर जिसकी स्मृति चली गई उसकी आध्यात्म बुद्धि चली जाती है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। भगवान के जिसकी आध्यात्मिक बुद्धि चली जाती है, निश्चयात्मक बुद्धि चली जाती है, उसका विनाश होता है। विनाश यानी फिर से जन्म जन्म का चक्कर। जो शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बृहदस्तारे कृपया पारे पारी। फिर बार बार माता की कुख में सोने का, वहाँ से जन्म लेने का, फिर से मरना, फिर से जन्म, ये चक्कर चलता रहता है। तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। कृष्ण की बात कितनी वैज्ञानिक है। इट्स रिटन इन ए वेरी मैथमेटिकल फॉर्मुलेटिव वे। देयरफॉर नथिंग मोर, कोई बकवास नहीं। बिल्कुल
एग्जैक्ट वर्ड। और फिर संस्कृत भाषा का कमाल भी तो अच्छा होता है ना, जो चीज़ हम गुजराती में या अंग्रेजी में मराठी में या कोई भी भाषा में जो हम कहना चाहते हैं उसी को सचोट दृष्टि से अगर कहना है, बिल्कुल परफेक्टली कहना है, तो संस्कृत इज़ द बेस्ट लैंग्वेज। तो फिर कृष्ण कहने वाले फिर बात क्या कृष्ण बोले, फिर संस्कृत में बोले, फिर इसलिए संस्कृत भाषा बड़ी प्यारी, बड़ी वैज्ञानिक भाषा, मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज ऑन द प्लानट। And the German language is also very much related to Sanskrit. The entire grammar of German language is exactly identical with Sanskrit. I'm saying so because I know both languages. I know German, little bit. अभी कोई किसी के साथ बात करने का मौका नहीं दो, आई एम लूजिंग इट। एंड आई संस्कृत, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट आई नो। Or my professor, Dr. Guy, he was a German. He had a doctorate in Sanskrit as well as in German. A doctorate in German as well as doctorate in Sanskrit. But I know why, because the grammar is exactly the same. Exactly the same. So Sanskrit and German, they are very, but again German becomes long because the alphabet is English alphabet. हमारा जो संस्कृत का अल्फ़ाबेट इतना वैज्ञानिक है, अंग्रेजी भाषा में 26 अल्फ़ाबेट है, संस्कृत में 52 है। इंसान के गले से कोई भी स्वर निकले उसी के लिए एक अल्फ़ाबेट में एक वो उसका है लेटर उसके लिए अंग्रेजी में नहीं होता है ना अणो अंग्रेजी में नहीं है, हम वही लोग यूज एन अड़ो। नड़का तो हम नड़ राजा, तो अड़ो के लिए कोई नहीं, हम एल लगाते हैं। कहीं ऐसे लफ्ज़ है जिसके लिए अंग्रेजी में कोई मूलाक्षर नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि लाभ के लिए लोग लाभ के लिए ये लोग चोरी करते, लेकिन तो लाभ और हानि से परे हो जाएगा तो फिर पाप होगा ही नहीं। तो कृष्ण जो नीति है ना, नीति शास्त्र को कुछ और आयाम देते, किसी और तल पे लेके जाते, किसी और ऊंचाई पे भगवान उसको उठा के ले जाते। और बड़ा निर्णायक वक्तव्य इधर कृष्ण ने दिया है कि अर्जुन ये सब नीति अनीति की बात छोड़ दो, मैं तुझे ऊपर का कानून देता हूँ। वो नीति अनीति से भी पार जाता है। जिस दिन हानि और लाभ में समानता आएगी तो समत्व में रहेगा। भगवान आगे भी कहते हैं 5वें अध्याय का, इंसान समत्व में आता है तो ब्रह्म बन जाता है। कैसे? भगवान कहते हैं ये वते जित सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जो निर्दोष ब्रह्म है वो भी समत्व में है। अगर आप भी समत्व में आ जाओगे तो आप भी निर्दोष हो जाओगे, निष्पाप हो जाओगे, और फिर आप भी ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। देखो समत्व का ये पावर है, स्थित प्रज्ञता का ये पावर है। इसलिए हमारे नरसिंह मेहता ने कहा समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, जिसकी दृष्टि समदृष्टि में, हानि लाभ जीवन मरण स्त्री पुरुष बालक किसी में भी उसको सभी में ब्रह्म का अनुभव होता है। इसलिए उसको पाप कर ही नहीं सकता है। वो क्यों किसी को मारेगा? क्योंकि सब में उसको ब्रह्म का अनुभव होता है। मारेगा नहीं, लेकिन मारेगा तो भी उसको उसके कल्याण के लिए मारेगा। ऐसे बहुत कुछ आता है। श्रीमद् भागवत में कहानी आती है कि कृपा करने के लिए श्राप दिया। तो ये भी कोई बात है? मुनि श्राप देता है तो भागवतकार कहता है उसके ऊपर कृपा करने के लिए श्राप दिया। तो ये एक ऐसी बात होती है। अगस्त्य मुनि जो है सुबह सुबह सूर्य भगवान का अर्घ्य दे रहे थे, पानी में खड़े, नदी में खड़े रहकर। तो एक गंधर्व था, बहुत हैंडसम था। ही वाज गोइंग अराउंड with very beautiful women, not one or two but many, because all the women liked him because he was so attractive. They could not even leave him for a moment. He was एक चुंबक जैसा था। तो उसने स्त्रियों को इम्प्रेशन करने लिए, अगर वो जो ऋषि जो था वो उसके पाँव जैसे मगर पकड़ते, ऐसा मगर की एक्टिंग की उसने।
ऋषि को डराने के लिए। और ऋषि अपनी अर्जी कर रहे थे। उसका नाम फिर से भूल गया, अभी तो याद था। ऋषि का नाम है। तो ऋषि ने देखा, उसने कहा तू एक गंधर्व होकर तू ऐसे करता है, जस्ट टू इम्प्रेस द वीमेन अराउंड यू। आर यू स्टूपिड, आर यू चाइल्डिश? तेरी बुद्धि मगर जैसी हो गई। तो कोई बात नहीं, तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मगर बन जाएगा। तो वो बहुत पछताया। तो उसने कहा कि आपने श्राप दिए है, मैं श्राप से कैसे मुक्त हो जाऊँ? भगवान उन्होंने मुनि ने कहा कि मैंने कृपा करके श्राप दिया है, तुझे बचाने के लिए भगवान खुद आएंगे, मगर के देह से मुक्त करने के लिए खुद आएंगे भगवान। तो ठीक है। उसी तरह एक इंसान था, अगस्त्य मुनि, उसके आश्रम में आए, लेकिन उसने ढोंग रचाया कि मैं ध्यान में हूँ। दिखा भी नहीं अगस्त्य मुनि के सामने। मुनि को कैसे धोखा दे? मुनि तो आपके मन की हर विचार पकड़ सकता है। क्योंकि वो इज इन ए स्टेट ऑफ नो माइंड, इज इन ए स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस। वो विचार शून्यता में वो सभी विचार को पकड़ सकता है। तो अगस्त्य ने कहा तेरी बुद्धि भी जड़ हो गई है। मैं इधर तेरे आश्रम में आया, मेरा एक एक सिरस्ता है कि कोई भी आया आश्रम में उसका स्वागत करना चाहिए, अतिथि देवो भव, पानी देना चाहिए, आसन देना चाहिए, प्रेम से उनको नहाने के लिए पानी देना चाहिए। किंतु ये ध्यान का ढोंग रचा रहा है। तेरी बुद्धि भी सूक्ष्म नहीं, बुद्धि नहीं है, बुद्धि तेरी बहुत ठीक हो गई है, तू एलिफेंट बन जाएगा। श्राप दिया। तो उसने भी कहा कि अभी तो आपने मुझे एलिफेंट का श्राप दिया था, कोई बात नहीं, आपको भी आपका उद्धार करने के लिए भगवान खुद आएंगे। फिर वह दोनों का जन्म हुआ, जो हमारे भागवत में कथा आती है। वो गजराज की मुक्ति का जो प्रसंग आता है, वो झूठ जो मगर है और गजराज हाथी है। हाँ, द वॉर between the two of them is lasting for 28 years. Can you believe? Bhagavad for 28 years the elephant was fighting, the huge elephant, huge, was fighting that crocodile, and the huge crocodile was fighting with the elephant. then अंत में गजराज ने कहा ये जून से मैं मर ही जाऊंगा। तो उसने एक कमल था वो उठा के भगवान को अर्पित किया, मनोमन भगवान की प्रार्थना की, तो भगवान पैदा हुए, दोनों का उद्धार किया और दोनों फिर अपने ओरिजिनल स्वरूप में दिव्यता में आ गए। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका उद्धार करने के लिए भी कोई समय मुनि श्राप देता है। तो ये बात कृष्ण की है, किसी और लोग की है। जब तक इंसान समझ में नहीं तब तक पाप में जा सकता है। चित्त में अगर हानि या लाभ से हमारा चित्त आंदोलित नहीं होता है, आकर्षित नहीं होता है, तो फिर वो हमें पाप लगेगा ही नहीं। चित्त में अगर हानि या लाभ का प्रभाव पड़ता है तो फिर ठीक है, पाप पुण्य लगेगा, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो फिर कोई बात नहीं है। ये पाप और पुण्य का ये नया डायमेंशन है। इट्स ए न्यू डायमेंशन, वो नया आयाम है जो कृष्ण हमारे सामने रखते हैं। वो सारा कानून नीति, मनु का नीति शास्त्र, हमारे सब कानून जो हो सबको कृष्ण जो है ऊपर नीचे कर देते हैं, क्योंकि कृष्ण तो कृष्ण है। बहुत कम लोग ये जो श्लोक के अंदर जो इतनी गहन बात है, इस श्लोक को बहुत कम लोग समझ पाते। जब मैं पढ़ता था तो मैं भी नहीं समझा था। मैं भी ऐसे श्लोक पढ़ता था और आगे बढ़ जाता था, लेकिन इतनी गहनता है मुझे पता नहीं था। अनटिल ओशो एक्सप्लेन टू मी कि दिस इज द मीनिंग। इसलिए गुरु की ज़रूरत होती है ना। हम ऐसे अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं ना। लेकिन गुरु की ज़रूरत इसलिए है कि ट्रांसलेशन है, सब कुछ है, लेकिन ये तो सब कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है। गुरु हमें आत्मा के लेवल पे चोट मारता है। बुद्धि नहीं, बुद्धि से पार की बात करता है और उसको उसी की तरह अंगुल इंद्रिय से करता है जो परम है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा गुरु जरूरी है। हमारे कृष्ण भी कहते हैं गीता में 4थे अध्याय में, भगवान कहते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्षति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यसात्मनेथुमे। उन आत्मज्ञानी गुरु के चरणों में तुम साष्टांग दंडवत प्रणाम करना और उनको विनम्रता से सवाल पूछना। अपना अहंकार बाजू पर के उसके चरणों में झुक जाना, उनको प्रणाम करना। जब झुकोगे तभी उनकी ऊर्जा आप में प्रवेश कर सकती है। और इसी तरह शिष्यत्व को प्राप्त करके आप गुरु में हिल मिल जाना, अपने आप शून्य हो जाना गुरु के अस्तित्व में। और ऐसा जब होगा तो वो गुरु आपको ज्ञान का सत्य का हस्तांतरण करेगा। ओनली इन दिस कंडीशन ऑफ सरेंडरहुड द नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड, टिल देन इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं CPA हूँ, या आई एम ए डॉक्टर और साइंटिस्ट, आई एम एन IT समथिंग और वट एवर, ऐसा अगर अहंकार आते कुछ नहीं मिलता है। अरे मैं तो सब कुछ जानता हूँ, गुरु क्या मुझे समझाएगा। तो कुछ नहीं मिलेगा। झुकना पड़ता है, झुकने की भी कला होती है। इस तरह जो कृष्ण ने खुद कहा है, झुक जाओ गुरु के सामने, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। कृष्ण कहते उपदेशयति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ऐसा तत्व को जानने वाला योगी तुम्हें फिर सत्य का हस्तांतरण, सत्य आपको देगा, समझाएगा। ऐसा नहीं, समझाते तो समझ में तो आता है इंटेलेक्चुअल, लेकिन फिर भी प्राणों के प्राण तक पहुंचता नहीं है सत्य। तो भगवान कहते हैं गुरु आपके सत्य का हस्तांतरण करेगा, तभी यद ज्ञात्वा न पुनर्, फिर ऐसा हो जब होगा तो फिर से तो माया में डूबेगा नहीं। और ये न भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यसात्मन्यथ में, ऐसा जब ऐसी घटना जब घटेगी तो भूत मात्रा में तो मुझको देखेगा और मुझको तो भूत मात्रा में देखेगा। ये देखेगा यार आँख से देखेगा ऐसा नहीं, ऐसा तेरी अनुभूति है। और जब ऐसा लगने लगे तो समझ लेना कि अभी तुझे सच्चा ज्ञान मिला है। तो सच्चे ज्ञान की लिटमस टेस्ट, कसौटी क्या है? ऐसा नहीं गीता कंठस्थ हो गई या भागवत कंठस्थ है, वेद कंठस्थ है, उपनिषद कंठ, ऐसा नहीं। सच्चा ज्ञान तभी है जब हमें ब्रह्म दर्शन होने लगे, ब्रह्म की अनुभूति हमारे खुद में हो लगे और सभी प्राणियों में, इस भूत मात्रा में, निर्जीव सजीव सभी पदार्थों में हमें सत्य की अनुभूति हो लगे, तभी ज्ञान हुआ, ऐसा कहा जाता है। और कृष्ण कहते हैं ऐसा ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। कृष्ण की भाषा देखो, एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम वदतो अन्यथा, यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। कृष्ण भी बहुत मारते हैं लेकिन करुणा से मारते हैं। कहते हैं ऐसा मत समझ लेना कि तुझे अभी गीता कंठस्थ है तू ज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं है। जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक कुछ नहीं है। और आत्मज्ञान से ज़्यादा क्रांतिकारी कोई चीज़ इस जगत में है ही नहीं। तो भगवान ने भी बहुत गहन बात इस श्लोक में, इसलिए मैंने आप, और अगली बार जो मैंने नहीं कहा था, भगवान ने मुझसे जो नहीं बुलवाया था, भगवान ने इस बार मेरे माध्यम से बुलवाया और आपके सामने रखा है। अगली बार जो अगले वीक में जो मैं कह नहीं पाया था, वो इस वीक में फिर से जब मैंने पुनरावर्तन किया तो बहुत कुछ निकला। और इसलिए निकला कि आपके हृदय में भी ग्राउंड तैयार हो गया था थोड़ा। इफ़ यू एक्सप्लेन इट वंस देन यू आर रेडी टू रिसीव इट। अभी खिचड़ी पकाने से थोड़ा दाल चावल थोड़ा भिगो के रखते, तो लास्ट टाइम भिगो के रखा था, अभी हमने खिचड़ी पकाने की शुरुआत कर दी। तो इसलिए आपको भी समझ में आसानी लगी होगी। तो कल जब मिलेंगे तो अगला श्लोक जो है, फिर अब कृष्ण जो है, अब तक कृष्ण ने सांख्य योग की बात की, अर्जुन नहीं पकड़ पाया, तो कृष्ण करुणा से कहते कोई बात नहीं, अब मैं तुझे कर्मयोग समझाता हूँ। देखो दूसरे अध्याय से ही कर्मयोग की शुरुआत हो जाती है। कर्मयोग यानी निष्काम भावना से कर्म करना, करने वाला मैं नहीं हूँ ऐसा मानना। मैं कैसे हो सकता हूँ, करने वाला तो वही होता है। ऊपर मैं तो एक माध्यम हूँ, और जो कर्म का फल होता है उसके मेरा कोई अधिकार नहीं। कैसे अधिकार हो सकता है?
ये जो इंद्रिया मन बुद्धि वो भी मेरी नहीं है, और सभी कुछ होता है आत्मा की एनर्जी से, वो भी मेरी नहीं है। तो उस पर मेरा अधिकार कैसे हो सकता है? हाँ? तो इसलिए भगवान कहते हैं कर्मणि अधिकार। तो सो ये बातें अभी हम लेंगे दूसरे अध्याय में, सही कर्मयोग, तीसरा अध्याय, फिर भगवान कर्मयोग को आगे बढ़ाते हैं। तो यात्रा अभी बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत अच्छी यात्रा है, बहुत प्यारी है। कृष्ण की बातें प्यारी है। हमारा ये दुर्भाग्य है कि इसको कोई समझाने वाला नहीं है। बहुत दुर्भाग्य है। सिर्फ बुक्स आर अवेलेबल, लेकिन बुक से ज़्यादा से ज़्यादा हम पंडित बन सकते हैं। आत्मज्ञान की और जो कृष्ण रूपांतरण की जो बात करते हैं, इनर ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात करते हैं, वो नहीं सिद्ध होती है। सिद्ध तो किसी को सुनना पड़ता है। तो ऐसा सुन सुन के, सम्यक श्रवण करके हम भी उस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने इतनी शांति से सुना, आपसे अनुग्रहित हूँ। कल जब मिलेंगे इसी दिव्य यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण एवरीबॉडी। थैंक यू।